इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सिर्फ लिखे नहीं जाते, वे अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है हिंद दी चादर, श्री गुरु तेग बहादुर जी। एक ऐसे गुरु जिन्होंने मानवता के लिए अपनी शहीदी दी। 1 लाख से एक लड़ाऊं, मतलब तभी मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। मतलब कवन और साहबजादों की शहीदगी, ये बताना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और मैं जसमीत सिंह अरोड़ा, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म दिवस है, तो सबको इस पे शुभकामनाएं। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि 21 से लेकर 27 तारीख तक हम एक हिंदुस्तान में आजकल बाल दिवस करके मनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा हफ्ता है जिसने पूरे इंडिया की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। उसने सिखों की हिस्ट्री को चेंज किया, उसने पूरे हिंदुस्तान के आने वाले ये जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसकी शुरुआत पे अगर मैं जाऊँ तो आज गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी जो लड़ाइयाँ थी, या सिख जो हम कह रहे हैं, सिखों की जो लड़ाइयाँ थी, वो एक धर्म अनीति के खिलाफ की लड़ाइयाँ थी। उस टाइम के हमारे रूलर्स के साथ लड़ाइयाँ नहीं थी, वो लड़ाइयाँ होती थी कि क्या गलत है, उसके खिलाफ उनकी आवाज़ें थीं। उसी के तहत आनंदपुर साहिब 1705 ठंडेव का टाइम, ये 21 तारीख की शुरुआत के दौरान की ये टाइम है जब वहाँ पर जो वज़ीर खान, मतलब औरंगजेब जो उस टाइम में राजा था, और फौजदार समझ लो वज़ीर खान, उसने और उस टाइम के कुछ हिली, जिसको बोलते हैं कबीले राजा, जो हिंदू राजा थे, सब ने मिलके एक बहुत बड़ी साजिश करके गुरु गोविंद सिंह जी को एक बिट्रेयल कर दिया। उन्होंने समझ लीजिए विश्वासघात किया एंड आनंदपुर साहिब के फोर्ट पर हमला कर दिया गया था। उस हमले में जो हमारे बड़े साहबजादे अजीत सिंह, जिनकी उम्र मात्र 17-18 साल की थी, वो शहीद हो गए। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। मतलब मैं आपको बताऊं कि उस टाइम में सिर्फ 40 से 50 सिख इस आनंदपुर साहिब के किले में थे और बाहर से पूरी मुग़ल फ़ौज। एंड वज़ीर खान एकदम ही वो था कि भी मुझे इस पूरी चीज़ को आज मतलब सारे कोई चाह रहे थे कि आज हम गुरु को ख़त्म कर दें और ये सारा परिवार ख़त्म हो जाए। तो अजीत सिंह ने अपने जान निछावर कर दी। उसके बाद ही एकदम साहिबजादे जुझार सिंह, जिनकी उम्र मात्र 14 साल, वो भी शहीद हो गए, मतलब इस पूरी लड़ाइयों में। एंड गुरु गोविंद सिंह जी का तो मतलब समझ लीजिए उनकी एक मोटिवेशनल हम कहें कि वो कहते ही थे कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, मतलब तभी मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। मतलब 1.25 लाख से मैं एक को लड़ाऊंगा तो भी तभी मेरा नाम ऐसा हो। तो इस तरह की वो रगों में मतलब समझ लो जोश भर देते थे। तो यहाँ से 2 की शहादत हो गई। उस दौरान मतलब ये काफ़ी बड़ा एक किस्सा है, लेकिन उस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी एंड बाकी परिवार, माता गुजरी जो उनकी माता जी थी, और छोटे 2 साहिबजादे, वो वहाँ से फोर्ट से निकाल लिए गए। लेकिन वहीं पे पास में सिरसा नदी है, तो उसमें उस दौरान एक थोड़ा उफान आने के चक्कर में ये परिवार अलग हो जाता है। माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादे, मतलब जिनका नाम हम बोलेंगे जोरावर सिंह और क्या बोलते हैं फतेह सिंह, ये दोनों अलग हो जाते हैं। इनको लेकिन इनके जो एक सर्वेंट थे गंगूराम, उन्होंने धोखा दे दिया। धोखा दे के इन्होंने कुछ चंद अशरफियों के चक्कर में इन्होंने वज़ीर खान को सपुर्द कर दिया। तो वज़ीर खान ने इनको सरहिंद के जो किला है, वो किला, उसको ठंडी बुर्ज कहते हैं, उस किले में इस दौरान ये ठंड जो हम कह रहे हैं, ये 23, 24, 25 तारीख की जो ठंडें हैं, इस ठंड के दौरान उन्होंने उनको कैद कर दिया वहाँ पर। एंड ना कोई दूध ना कोई पानी, बस उनको कैद कर दिया गया। वो 3 दिन वहाँ कैद रहे। तो उस दौरान फिर से वज़ीर खान का ये कहना था कि या तो इस्लाम धारण करो या तो आप कबूल करो, हम आपको छोड़ देते हैं, लग्जरी देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन ये 2 साहिबजादे, इन्होंने कुछ नहीं कबूला। इन्होंने कहा और इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। और देखिए ऊपर वाले की नियामत, कुदरत देखिए कि वो जो दीवारें हैं वो अपने आप फिर से ढह गई। एंड उनको बाद में बीहेड कर दिया गया, उनके सर कलम कर दिए गए वज़ीर खान के अंडर में। एंड ये पूरा परिवार, उसके बाद माता गुजरी जी इस शोक में, उनके भी ज्योति ज्योत मतलब वो भी ख़त्म हो गई। एंड ये सारा परिवार समझ लीजिए, चारों बच्चे जो हम कहते हैं शहादत दिवस, चारों बच्चे शहीदी दिवस, शहीदी हफ्ता 21 से 27 तारीख तक ये सारा चारों बच्चों का समझ लो शहीद हो गए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी एंड उसके बाद ये 1705 की जो बिट्रेवल, विश्वासघात, ये जो पूरा का पूरा
नूर मोहम्मद करके वहाँ पर एक नवाब थे, उन्होंने इसके बड़े खिलाफ बात उठाई कि ये इस्लामिक लॉ के ख़िलाफ़ है कि बच्चों को इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन वज़ीर खान ने उनकी नहीं बाती मानी, नहीं औरंगज़ेब ने भी नहीं मानी। लेकिन वहाँ से 1710 के करीब आकर बंदा सिंह बहादुर अंडर गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने फिर से चढ़ाइयाँ चढ़ाई एंड वज़ीर खान को हराया गया, वज़ीर खान मारा गया। एंड उसके बाद से ये जो खालसा पंथ, ये जो सिखिज़म, ये जो हम हिंदुस्तान की नई ये जो बातें कर रहे हैं, ये वहाँ से नींव रखी गई। क्योंकि 1705-10 से करीब खालसा पंथ वॉज फुल फ्लेज्ड, अपने पूरे विगर में, अपने पूरी पॉजिटिविटी के साथ एकदम आगे बढ़ चला। एंड ये दिवस, ये शहीदी दिवस इस तरीके से हम मनाते हैं। और आज मैं सबको यही कहूँगा कि हमें इस शहीदी को मानकर, हमें ये जो हिंदुस्तान का ये जो आज का रूपरेखा मिली है, मतलब अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने भी कहा है, गृह मंत्री मतलब अमित शाह जी ने भी कहा है कि अगर ये बातें उस टाइम में ना होती तो ना सिक्खी रहती, ना हिंदू रहते, ये राष्ट्र शायद कुछ और तरीके से बना होता, शायद और कुछ केओस होता। लेकिन आज अगर है तो ये पूरे के पूरे वो उस दिवस गुरु गोबिंद सिंह जी के, उसके पहले 9th गुरु तेग बहादुर जी, ये सारा का सारा परिवार मिलकर जो इन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया, उस शहादत को हमें याद करते हुए हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है। हमें हर वक्त, हमें अगर कोई छोटी मोटी समस्या आ जाए तो इन 4 के बारे में सोचिए जो 2 कहते हैं भी, अच्छा इनको किसी ने प्रेशराइज़ नहीं किया था, ये 4 बच्चों को शहीद होने के लिए किसी ने नहीं प्रेशराइज़ किया, दे चूज़ देयर ओन फेट। 2 जो बड़े साहिबजादे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और 2 जिन्होंने चिनवाने के लिए भेजा गया उनको भी पहले पूछा गया, भाई अगर आपको नहीं होगा तो हम आपको चिनवा देंगे, आप इस्लामिक लॉ ले लो। तो ये चोजन, मतलब आज के डेट में हम कई बार, हम ही बच्चों तो छो है, मतलब हमें कई बार लगता है कि नहीं बत्ती चली गई या ऐसा कुछ हो गया, पानी नहीं आया, छोटी छोटी समस्याओं में हम परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया पूरे कौम के लिए, पूरे धर्म के लिए, पूरे इस मुल्क के लिए। तो मैं सबको यही कहूँगा कि आज इस पूरे दिवस के साथ अपने आप को मोटिवेट रखें और बस आगे बढ़ते चलें और इस शहादत को ज़रूर याद रखें। धन्यवाद।